अस्सलाम वालेकुम साथियों, ये पुलाव बना रही है बहू। तो हम आए थे उसकी हेल्प करने के लिए। और ज़ीरा जो है वो ख़त्म हुआ था डब्बे में से। कहाँ गया डब्बा? तुम्हारे पास है? हाँ, ये देखें, ये डाल रही है। तो इसमें डालते हैं 3 हिस्से धनिया, 1 हिस्सा ज़ीरा इस बॉक्स में। तो मिक्स कर लेते हैं पिसा हुआ। तो उसने ज़ीरा डाला है तो एकदम उसने देखा, शुक्र है कि धनिया बिल्कुल थोड़ा सा था, अगर ऊपर से ज़ीरा वैसे ही उलटते थे तो सारा धनिया ज़ाया हो जाना था। ज़रा सा ही, बिल्कुल 2 टेबलस्पून जितना होगा। और देखा तो कुछ काला काला उसमें था, ज़ीरे के नए पैकेट में सुसरियाँ थी। तो वो एकदम से फिर उसको हमने कहा कि फेंक दे सारा कुछ, तो वो फेंकने लगी बिन में। तो हमने उसको बताया कि नहीं, सारा ना फेंको ये इस तरह बिन में, इसलिए कि सुसरियाँ जो वो तो निकल निकल के घर में घूमेंगी। तो कभी भी कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें कीड़ा हो, मैगेट हो, सुसरियाँ हो, वो आप अपने बिन में ना डालें, इसलिए कि वो फिर आप तो सो जाएंगे और सारे घर पे फिर उनका राज होगा रात को। तो ये एहतियात करनी चाहिए, जिसका कि ख्याल इंसान नहीं करता है आम तौर पे। वो क्या करता है कि जल्दी से बस वो दौड़ के बिन की तरफ को जाता है और वो चीज़ जो वो फेंक देता है। और फेंकने लगे भी आप देखें कि हमने जल्दी से जो बैग यहाँ रखा होता है उसको निकाला है और उसको हमने यहाँ पर सुसरियों वाले पैकेट को सील कर दिया है। तो नया पैकेट खोला है और उसका हाल आप देखेंगे है। तो जो ज़्यादातर मसाला जात यहाँ ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, या दालें या चने, काले चने जो छोटे वाले काले चने होते हैं वो मिलते हैं। काबुली चने भी जो देसी हैं, ये कटुम्बा के, ये ब्रांड बहुत अच्छा है। इसका सामान, इसके मसाला जात, इसकी ये दालें शालें चने इसके टेस्टी हैं। सब्ज़ियाँ भी बहुत अच्छी हैं। और बहुत अब तो आजकल जैसे आप बाहर से चाहे नान ले लें, पहले तो इजारादारी थी कि जिसका नाम हुआ बस वही जो है वो मशहूर हो गया और सब ने वही पसंद किया। लेकिन अब हमने देखा कि जब हम इंडियन दुकान जाते हैं, हम 2-4 और भी उठा के लाएं तो बाज़ औक़ात बहुत अच्छे भी निकलते हैं। तो पहले तो हम हल्दीराम के नान और अशोका के नान ये बहुत पसंद करते थे। अशोका कोई कोई घर में नहीं खाता, लेकिन अब इस दफ़ा हम गए तो हल्दीराम के नान नहीं थे, हम दूसरे कोई पकड़ लाए। वो नान जो है वो हमें सबसे ज़्यादा अच्छे लगे कि वो ऐसे आटा आटा नहीं है, कैसे जैसे मोटा मोटा नरम नरम सा हो जाता है। वो बाकायदा तंदूरी रोटी की तरह अच्छे बेहतरीन नान, सच्ची मुच्ची कराची की तंदूरी रोटी, उनकी खुशबू उनमें से आती है। उनके आटे का टेक्सचर भी अच्छा है। नाम हम भूल गए, बेटी जाएगी वो लेके आएगी तो हम उसकी तस्वीर जो है मैं बजिया पे भी डाल देंगे।